आज की कहानी का शीर्षक है भोर का तारा। सुधा आज बहुत खुश है। बहुत दिनों के बाद उसके चेहरे पर मुस्कुराहट और मुख पर रौनक आई है। 6 साल पापा के साथ वकालत करते ऐसे गुजर गए जैसे कल की ही बात हो। सुधा तो अपना आत्मविश्वास ही खो बैठी थी। पापा की परछाई बनी, उनके साथ बैठकर क्लाइंट्स की बातें सुनती, उनके साथ केस डिस्कस करती। ये पापा ही हैं जिन्होंने उसकी इतनी हिम्मत बढ़ाई, साहस पैदा कराया और आज अपने ही ऑफिस में एक नया शानदार केबिन बनवाकर सुधा को बैठाया। सुधा पापा से दूर नहीं जाना चाहती थी। वे ही उसकी ताकत और शक्ति हैं। इस बात को वे भी भली भांति जानते हैं। शहर के सबसे बड़े वकील माधव जी ने अपनी वकालत के इस लंबे कैरियर में शायद ही कोई केस हारा हो। कारण वह बहुत सोच समझकर ही कोई केस लेते हैं, उस पर मेहनत भी पूरी करते हैं। यही गुण तो वे अपनी बेटी को देना चाहते थे। अपना एक एक पल, एक एक सपना उन्होंने अपनी बिन माँ की बेटी पर न्यौछावर कर दिया। अलग केबिन में अलग कुर्सी पर बैठकर सुधा को बहुत घबराहट हो रही थी, पर पापा पास में है, यही उसका सबसे बड़ा संबल है। पापा की तरह वह भी एक ईमानदार और दबंग व्यक्तित्व की मालिक बनना चाहती है। धीरे धीरे उसकी पकड़ भी अपने काम पर मजबूत होती चली गई। ऊपर से इतनी मजबूत, मगर अंदर से कुछ खोखली सी सुधा घर आकर बेटे को पुकारने लगी। जब जवाब नहीं मिला तो घबराकर इधर उधर देखने लगी। पता नहीं शुभ कहाँ चला गया। अचानक पीछे से आकर शुभ ने माँ को पकड़ लिया। माँ, क्यों इतना घबराती हो? पूरे 10 साल का हो गया हूँ। छोटे बच्चे की तरह किसी कोने में थोड़े ना छुप जाऊँगा। दोनों हंसने लगे, पर सुधा जानती है वे अपने बेटे को लेकर कितनी चिंता और दुश्चिंता में फंसी रहती है। 1-2 नहीं, पूरे 12 साल से वह सोई नहीं है, ना ही खुली हवा में सांस ली है। माँ, एक बात बताओ, आप इतनी बड़ी वकील हो, कितनी तरह के केस डील करती हो, तो इतने कमज़ोर दिल में इतने सारे लोगों की इतनी उलझन भरी समस्याएं कैसे सुलझाती हो? तुम्हारे पास कोई जादू की छड़ी है क्या? हाँ, सो तो है। मेरे पापा ने मुझे गिफ्ट में दी है, उसी से मेरा काम आसान हो जाता है। अच्छा, तो आपके पापा ने मुझे भी कहीं गिफ्ट में दिलवाया है? सॉरी मॉम, वेरी सॉरी, बिना सोचे समझे मेरे मुंह से निकल गया। मुस्कुराकर सुधा चुप हो गई। दिल ने कहा, ये अनचाहा गिफ्ट ऊपर वाले ने मेरी झोली में डाल दिया है। अब यही मेरी ज़िंदगी है। क्या हुआ मॉम, नाराज़ हो गई? नहीं बेटा, तू तो मेरा सबसे प्यारा गिफ्ट है। तेरे बिना तो मैं जिंदा भी नहीं रह सकती। बस तू कभी मुझे छोड़कर मत जाना। सुधा का गला रुंध गया और आंखों से आंसू बहने लगे। शुभ ने आकर माँ के आंसू पोंछ दिए। अब कभी ऐसी बात ना करना मॉम, तुम्हारे बिना मैं भी कुछ नहीं हूँ। माँ बेटा दोनों चिपट कर निःशब्द रोते रहे। सुधा सब पुरानी बात भूल जाना चाहती है, पर वे उसकी ज़िंदगी के ऐसे पृष्ठ हैं जो उसकी आत्मा तक को झिंझोड़ कर रख चुके हैं। जिस दिन सुधा को वकालत की डिग्री मिली, वह खुशी खुशी अपने साथियों के साथ मिलकर घर लौट रही थी। इतनी सारी बधाइयाँ उसके कानों में बज रही थीं, पर कल किसने देखा है? शुभ चिंतक की आड़ में कौन किस रूप में सर्वनाश करने की धृष्टता कर बैठता है, कुछ नहीं पता। अपना ही पुराना ड्राइवर उसे गुमराह करके दूसरी ओर ले गया। कोल्ड ड्रिंक में नशे की दवाई थी, सुधा को समझ नहीं आया। चारों तरफ खोजबीन हो रही थी। वकील साहब हक्के बक्के हर संभव खोज में लगे थे। कौन से अपराधी ने किस रूप में बदला लेना चाहा, सोच में लगे थे, पर किनारा नहीं मिल रहा था। 2 दिन बाद सुधा का पता लगा। सड़क पर बेहोश पड़ा शरीर, दोनों पैर कुचले हुए, किसी गाड़ी के तले। माधव जी की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। किसी तरह सुधा को नर्सिंग होम में एडमिट कराया गया। सुधा को होश 4 दिन बाद आया। बुरी तरह कुचले दोनों पैर और छिन्न भिन्न शरीर, दर्द की एक से एक के बाद एक उठती दर्द की एक के बाद उठती दूसरी लहर मौत की कामना कर रही थी। टूटे मन और डगमगाते साहस के बीच माधव जी बेटी को बचाने की हर संभव सहायता और उपाय में लग गए। सुधा को होश 4 दिन बाद आया।
पर आज भी याद है उसे। 2 दिन अंधेरे कमरे में उसके शरीर पर क्या क्या गुजरी, कितने अत्याचार और कितना अमानवीय अत्याचार हुआ। कितने लोग थे पता नहीं, वह कहाँ थी पता नहीं। पर जब पुलिस का शिकंजा कसने लगा तो अपराधियों ने रात के अंधेरे में उसे ट्रक के सामने फेंक दिया और फरार हो गए। रोते रोते उसकी आवाज़ भी बंद हो गई थी। ना वह अपने होश में थी, ना ही बोलने लायक उसकी हालत थी। जब उसे नर्सिंग होम में लाया गया, पैरों की नसें बुरी तरह डैमेज थीं और काफ़ी ब्लीडिंग हो रही थी। बहुत कोशिश के बाद भी डॉक्टर को पैर काटने का निर्णय लेना पड़ा। इतने पर भी विधाता को तरस नहीं आया। पैरों के इलाज में 4-5 महीने कैसे निकले पता नहीं चला। जब मालूम हुआ कि उसके शरीर में एक छोटा जीव जन्म ले चुका है, तब अबॉर्शन का प्रश्न ही नहीं उठता था, ना ही संभव था। पिता पुत्री बुरी तरह टूट चुके थे। सुधा की जीने की चाह बिल्कुल खत्म हो चुकी थी, पर पिता उस चाह को जगाए रखना चाहते थे। वह उनकी इकलौती संतान थी। बेहतर इलाज के लिए वे उसे बढ़िया व्यवस्था के लिए वे सब परिजनों से दूर ले गए। सुधा को कुछ भी पता नहीं उसके पापा ने कितने जुगत, कितने जमा घटाव सब जुटाए होंगे, पर ईश्वर के नाम पर वह अपने पापा को ही पूछती रही और उनकी सलामती की दुआ करती रही। घर आकर वह एकदम खामोश हो गई। पता नहीं भगवान ने किस पाप की सज़ा दी है। एक दिन उसके पापा पास आकर बैठे, उसके सिर पर हाथ फेरा और धीरे धीरे बोलते रहे, बेटा, तेरे सिवा मेरे इस दुनिया में कोई नहीं है। हम दोनों एक दूसरे का मुंह देखकर जी लेंगे। तुम फिर से काम शुरू करो, मेरे ऑफिस में बैठो। सुधा निर्णय ले चुकी थी। बहुत हिम्मत करके धीरे धीरे बोली, पापा, आपको मेरे शरीर की दशा मालूम है और मेरा भविष्य भी आपको मालूम है। बेटा या बेटी जो भी था, मुझे ला दीजिए, मैं उसी का मुख देखकर जी लूँगी। पापा से चिपट कर वह फुट फुट कर रो पड़ी। सुधा को पापा अपने शहर से दूर, बहुत दूर एक आश्रम में ले गए, जहाँ उनके संरक्षण में पल रहा उन्हीं का नाती था। पूरी कानूनी प्रक्रिया के साथ उनका 3 साल का नाती उनकी गोद में आ गया। बेटे का नाम उन्होंने शुभ रखा। शुभ को थोड़ा थोड़ा याद है, ज़्यादा नहीं। पहली बार जब इस घर में आया तो उसने देखा कितने नौकर चाकर, महल सा सजा घर। माँ ने गोद लिया तो सहम कर उसका चेहरा देखने लगा। माँ की आंखों से बहते आंसू उसे अपने पन की डोर से बांधते चले गए। इतना लाड़ प्यार कि सहज होने में उसे समय नहीं लगा। धीरे धीरे वो बचपन की बेचारगी और सूनापन चला गया। नाना जब आते, गोदी में उठाकर खूब लाड़ करते, छोटी छोटी कहानियाँ सुनाते, अपने गार्डन में घूम घूम कर फूल पौधे दिखाते। पर शुभ को अपनी माँ पर बहुत तरस आता है। बेचारी अपने पैरों पर खड़ी भी नहीं हो पाती है। सुना है कोई ट्रक कुचल कर भाग गया था। काफ़ी इलाज के बाद नकली पैर लगे हैं। अभी भी बहुत तकलीफ़ है। बीच बीच में पैर भी बदलने पड़ते हैं। पर शुभ किसी से कुछ नहीं कहता। माँ का मौन क्रंदन उसे अंदर तक हिला देता है। डॉक्टर तो बराबर आते रहते हैं। शुभ किसी से कुछ कहता नहीं है, पर उसने अपने मन में ठान लिया है कि कभी माँ को कोई दुख नहीं दूंगा। हमेशा हंसाने की कोशिश में लगा रहता है। एक बार अपने किसी दोस्त को शुभ ने कह दिया, मैं एक आश्रम से आया हूँ। माँ बहुत रोई थी। तब मैंने माँ को वचन दिया, मैं सिर्फ तुम्हारा बेटा हूँ। तब वे चुप हुई थी। माँ तो मेरी बहुत बड़ी वकील हैं। नाना हम दोनों को बहुत लाड़ लड़ाते हैं। कितना भी काम हो, छोटी छोटी समस्या उनकी नज़र में रहती है। वे कहते हैं कोई मेरे बच्चों की तरफ आंख उठाकर तो देखे, मैं उसकी आंखें निकाल लूँगा। आज भी सुधा जब अकेले में चुपचाप बैठती है, बेटे को देखकर उसकी हंसी, उसकी नाराज़गी, उसका मचलना देखकर सोचती है कि हंसे कि रोए, ईश्वर बहुत दिया तुमने, बहुत लिया तुमने, पर अब आगे कोई खेल न दिखाना। धन्यवाद।